हाय फ्रेंड्स, मैं अंकित रोजगार विद अंकित चैनल में मैं स्वागत करना चाहूँगा आप सभी लोगों का। तो देखिए, हमने दो संधियां पढ़ ली हैं जिनमें आपको मालूम है स्वर संधि और विसर्ग संधि। व्यंजन संधि बच रही है, इसको अब हम लोग कंप्लीट करेंगे और इसमें देखेंगे आप थोड़े से नियम ध्यान रखने वाले ज्यादा हैं। बाकी आपने अगर देख लिया तो आप संधि कभी गलत नहीं करोगे। स्वर विसर्ग आपने देख ली होंगी, उम्मीद करता हूँ। नहीं देखिए तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिएगा। और साथ में आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत लोगों के कमेंट आ रहे हैं जी वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ, आप अपने वीडियो पे क्लिक कीजिए जहां भी यूट्यूब चल रहा है, क्योंकि ये आपकी तरफ से फॉल्ट है, मेरी तरफ से नहीं है। मैं एकदम साफ वीडियो बनाता हूँ। क्योंकि ये जो तीन चिन्ह आते हैं ना, इस पे क्लिक करेंगे तो एक क्वालिटी का ऑप्शन आएगा, क्वालिटी, और उस पे आपका 240p हो रहा होगा या 360 तो p हो रहा होगा तो सही चमकता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। 240 या 144p इस तरह के ऑप्शन आएंगे, तो आप इनमें जो सबसे ज्यादा वाला हो उसको कर लीजिएगा अगर आपको बहुत साफ देखनी हो, वरना 360 पे भी अच्छा चमक जाता है। आपका नेट भी कम खर्च होगा, है ना। 360 पे 780 तक होता है शायद, जो YouTube की तरफ से दिया जाता है। तो हर वीडियो पे ऑटोमेटिक होता है, YouTube किस पे क्या सेट कर दे पता नहीं। तो 780 मैक्सिमम है, इस पर थोड़ा नेट ज्यादा खर्च होगा आपका तो आपकी मर्जी है, जो भी आप करना चाहो क्वालिटी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि व्यंजन संधि क्या नियम है, कैसे कैसे हमें ये पढ़नी है। ठीक है, आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, बहुत बड़ा मैं नहीं खींचने वाला हूं इस वीडियो को। तो कम से कम एक और व्यंजन आने पर व्यंजन संधि होगी। देखिए, जो चीज मैंने लिखी है उनको आप भी लिख लेना, है ना, जो भी मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, तो आप लिख लेंगे और अभ्यास में अभी आपको करवा देता हूं। तो देखिए, कोई भी व्यंजन, कोई भी संधि है, अगर आप उसको तोड़ोगे तो एक तरफ व्यंजन मिल जाए। स्वर संधि में क्या था, दोनों तरफ स्वर होता था, दोनों तरफ। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आल्य। अब आप देख रहे हो कि इधर भी स्वर है, इधर भी एक जैसे स्वर थे, तो दीर्घ संधि बन जाए, तो ये दीर्घ थी। ठीक है अब अलग अलग भी होते थे स्वर, तो अलग अलग संधियां 5 टाइप की बनी थी वहां। विसर्ग में विसर्ग लगता है, व्यंजन में क्या पहचान है, एक तरफ व्यंजन जरूर आएगा। अभी मैं तोड़ के दिखाऊंगा आपको। कोई सी भी आप संधि तोड़ोगे तो एक तरफ व्यंजन कम से कम हो, दोनों तरफ भी व्यंजन हो सकता है। चलिए नियम पे आते हैं। देखिए, पहला नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इसको सीखते ही आपको लगेगा व्यंजन संधि तो सारी इसी में। तो देखिए, 3 का एक नियम, 5 का एक नियम, इसको बोलते हैं 3 का एक और 5 का एक नियम। तो ये क्या है, देखिए, मैंने आपको घोष और अघोष व्यंजन पढ़ाए थे, वो क्या होते हैं। अगर आप देखोगे घोष अघोष को तो आपको पता लगेगा कि देखिए, ये जो मैंने वर्ग लिखा था, ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ये आपका तीसरा है, ये 5वां, बीच में मैंने छोड़ दिए है ना, क ख ग, ये च से अगला छ, वो वाली लाइन छोड़ दी है, ग से अगला घ, ज से अगला झ, वो छोड़ के ये 5वें वाले हैं। पहला, दूसरा छुटा, तीसरा ये आ गया, चौथा छुटा, 5वां, ऐसी सब वर्गों में है। पहला ये रहा, दूसरा छुटा, तीसरा आ गया, चौथा छुटा, 5वां आ गया। तो मतलब अगर कहीं भी आपको ये ग दिख जाए तो वो आप क में चेंज कर देंगे, ज दिख जाए च में चेंज कर देंगे, ड दिख जाए ट में चेंज कर देंगे, द दिख जाए त में चेंज कर देंगे, और ब को प में। ऐसी ये है, ड, ये, न, में, इनको भी आप इसमें आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 3 का एक और 5 का एक नियम है। तुम कहो जी ये याद कैसे होंगे, देखिए मैंने तो ऐसे याद कर रखे हैं, आप भी ऐसे याद कर लेना। कचट तप और गजट दब, कचट तप गजट दब, तो आप याद रखो गजट दब हमेशा कचट तप में चेंज होगा। ये तो रेयरली एक आध कोई शब्द ही मिलेगा इन पे आपको, इस पे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो गजट दब को कचट तप में चेंज करना है। ठीक है, गजट दब कचट तप, इसको बार बार बोलो, गजट दब कचट तप, गजट दब कचट तप। तो देखिए, अब मैं इसको आपको तोड़ के दिखाता हूँ। दिगंबर, तो ये दिख रहा है, अंबर इसमें अलग दिख रहा है, तो अंबर अलग तोड़ देता हूं मैं, है ना। अब दिग, अब गे को चेंज जरूर करोगे क्योंकि यहीं से टूटा है। कै भी हलंत वाला है ना, अगर कै लिख दिया, इसको मैंने पूरा कै लिख दिया, इसका मतलब ये स्वर है। क्योंकि देखिए, कै में क्या होता है, पूरा कै लिखो तो हलंत वाला होता है आधा कै प्लस ए, इसका विसंधि अगर करोगे तो ये है कै प्लस ए, हलंत वाला कै, तो ये तो फिर ए ही बोल जाएगा। दिक, कै बोला था, दिक ए प्लस है, ये तो दीर्घ संधि हो जाएगी, तो इसलिए हलंत लगा दिया जाता है कि ये कै है, ए मत बोलना है इसको, कै इस तरीके से बोलता है, तो ताकि ए की आवाज ना। ठीक है, तो ये व्यंजन संधि है जिसमें ये हलंत लगा हो।
ठीक है। स्वर में कभी आपने हलंत नहीं देखा होगा यहाँ स्वर संधि में, जब उसमें, क्योंकि वो स्वर का काम करता है आपका। दिग्गज, दिक प्लस गज, है ना, तोड़ दीजिए, देखिए दिग्विजय, दिक दिक प्लस विजय, ठीक है, टूट रहा है ना बहुत अच्छे से। अब देखो अझरण, अब जय पे एग्जाम्पल लिखा है मैंने, जय, जय का किस में बदलेगा, चे में, गजड़ दब, गे जय, कचट तप, के चे, तो ऐसे आप याद करो उसको बार बार। तो ए चे भी आधा, तो चे प्लस झरण, अचझरण, है ना, तो क्लियर हो रहा है ना। तो ठीक है, आगे के भी आप खुद देखिए। अब मैं इनका सड़ानन, ये देखिए डे जो आता है ये आपको दिखा देता हूं, कोई कोई एक आध आपको ऐसा मिल जाएगा, ये अंक की बिंदी भी होती है यहाँ पे। तो सड़ानन डे, अब ये सॉरी ये कौन सा है, इसमें यहाँ अंक की बिंदी नहीं है, तो ये वाला डे है, डे ते में चेंज होगा, सट प्लस आ, अगर अंक की बिंदी है तो ये वाला डे है, फिर के में चेंज होगा, सट आनंद। तो ये तो लास्ट वाले तो एग्जाम्पल बहुत कम मिलेंगे आपको। अब सण मास, अब ये अण आ गया, ये अब देखिए सण मास, कोई कोई वर्ड मिल सकता है, मैंने बोला ये भी मैंने बहुत छाट के लिखे हैं, नहीं तो ये मिल ही नहीं रहते मुझे। सण मास, इस अणे का टे बन जाता है, तो ये थोड़ा सा आप कचट तब गजट दब को तो लिख ही लोगे, इन पे एक बार ने की आवाज निकाल रहे हैं सब, है ना, ने, तो ये सब नहीं है, आप ऐसा मान लीजिए। और ये देख लीजिए अणे किस में चेंज होता है, टे में, तो ठीक है, तो सट मास देख लो, ये टे में ही तो चेंज होगा, 5 के भी पहले वाले में ही चेंज होते हैं, सट मास। तन में, अब ने देखिए, ने तो इसमें आ रहा है, तो ने का तय में, ये बहुत छाट के लिखे गए हैं आपके लिए, नहीं तो ये 5वें वाले तो मिलते ही नहीं है। तत् में, ठीक है, सन मार्ग, सत मार्ग, ने का भी तय बनता है, सत मार्ग। सद्भावना, अब दे आ गया, दे कहाँ है, गजट तप, गजट दब, देखिए गजट दब, दब दब में आ रहा है, कचट तप तय आ जाएगा, दे का तय, तो सद्भावना, सद्भावना आ रहा है ना समझ में। सदगति को सतगति, सत प्लस गति, और भी नीचे चलूं, जगदीश को जगत प्लस ईस, जगत प्लस ईस कर लोगे ना आप, जगत प्लस ईस। और भी आगे चलो, ये उद्योग है, तो उद्योग में आपको बता दूं ये होता है उद्योग, ये जो ध ऐसा बनता है ना विद्यालय वाला, इस ध का मतलब होता है दय, उद्योग। तो दे आया ना, तो उत, दे को तो तय में चेंज करते हैं, और उत प्लस योग, योग अलग पूरा, ठीक है। अब भरण, तो बे का नियम पे में आ जाएगा, अप प्लस भरण, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो समझ में आने से मतलब है मेरा अजंत, तो जय का अभी बताया चे में चेंज होगा, कचट तब गजट दब, गजड और उधर कचट चे आ रहा है, तो अच प्लस अंत, अचंत, है ना। अबादान, अब बे का फिर पे बनेगा जैसे ऊपर बनाया था, तो अप प्लस आदान, आदान, ये हलंत जरूर लगाया करो इसमें, है ना, तो पिछन जाएगी ना संधि बिल्कुल। ये जय इनको देख करके, दे को देख करके लग जाएगा व्यंजन संधि है, तोड़ने पे एकदम पता चली जाएगा भाई, कचट तब गजट दब। थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको मेरी तरह, क्योंकि मैं भी बहुत प्रैक्टिस करके ही आपको पढ़ा रहा हूं। मैं का पे, तो मैं का पे ऊपर देख रहे हैं आप, ए पे प्लस मैं, ये है ना। सदाचार, तो बताइए सदाचार का क्या बनाऊं फिर, सदाचार दे आपको पता ही है, दे का तय बनता है, सत प्लस आचार, ठीक है। उन्माद, उत प्लस माद, ने का तय बनता है, उत प्लस माद। उन्मूलन, उत प्लस मूलन, है ना, मूलन। तो ये सब उद्घाटन, उत प्लस घाटन, तो सब ठीक है, कोई समस्या नहीं है। दूसरे नियम पे आ गया हूं, पहला नियम ही बहुत बड़ा है और इस पर ही ज्यादातर संधि पूछ ली जाती है। दूसरा नियम भी बहुत अच्छा नियम है, आधे अक्षर का नियम बोलूंगा मैं इसको। आधा, पहला नियम क्या था, 3 का 1 5 का 1, है ना, 3 का 1 5 का 1 क्रम को लिख लेना, कचट तब गजट दब। लास्ट वाला तो बहुत कम चांस, 1-2 एग्जाम्पल आता है बस, कभी कभार किसी किताब में मिलता है वो भी। चे चे जे जे ने ने डे डे ले ले दे दे, जहां जहां भी ये अक्षर होंगे आधे आधे, एक आधा एक पूरा, एक आधा है, दोनों आधे जो भी होंगे, तो पहले आधे अक्षर को हम पहले आधे को तय में बदल देंगे, यही नियम है ना। देख के अब नियम पढ़ रहे हो, आपको लग रहा होगा कितनी सारी चीजें, बहुत कम चीजें हैं ये, आप खुद देखोगे किताबों से तो आपको समझ ही नहीं आएगा ये क्या कर रहे हैं। बाकी अब आपको क्लियर हो रहे होंगे, एग्जाम्पल इसलिए इतने सारे लिखे हैं मैंने। उत प्लस चारण, ठीक है। अब आप देखो उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल,
आप खुद बनाना, देखो इसमें तो वीडियो लंबा होता चला जाएगा। सत प्लस जन, अगर मैं ही करे जाऊंगा सबको, कुछ तो कर लो। जगत प्लस नाथ, है ना, पेपर में थोड़ी करूंगा मैं आपकी जगह, तो आप करो, ठीक है। जगत प्लस नाथ, सत प्लस चरित्र, उत प्लस ध्यान, उत प्लस लेख, तत् प्लस ले, तत् प्लस ले, तत् प्लस ले, वही सारे वर्ड आ रहे हैं जो ऊपर लिख दिए थे मैंने, है ना। उत प्लस लाश, है ना, उत प्लस नति, उत प्लस दंड, समुत। अब देखिए सम, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, अब इसमें देखिए, अब इसमें कोई सा, ये थोड़ा सा मैंने अलग से लिखे हैं, तो आप चेचे को क्या करते हैं, चेचे को तो हम करते हैं कि भाई ये क्या बन जाता है, चेचे तो तय बन जाता है, तो ये कैसे बनेगा, कोशिश करिए आप कैसे कर सकते हो इसको। सोचा, देखिए मैं बताता हूँ, इसमें देखिए ये अब तुम कहने लगो समुत तय कर दो जी प्लस चय कर दो, तो समुत कुछ अच्छा नहीं लग रहा ना, जम नहीं रहा। तो दरअसल में ऐसा तोड़ते हैं, सम तुमने सुना होगा संधियों में, हाँ आगे भी पढ़ेंगे, सम प्लस, अब देखिए इसको मैं तोड़ूंगा उत, उत, उत तो ऊपर भी उच्चारण में उत प्लस चारण है ना, उत तो है वर्ड, तो ये चे का तय बन गया, सम उ ये रहा, सम उत प्लस चय, तो 3 जगह से भी टूट जाता है कोई कोई। इसको भी तोड़ो, सत, सत, सत प्लस, अब देखो ये पहला नियम लग जाएगा यहाँ पे, सत तो सच तो अलग हो, सच का बनाए अभी, चिदा, तो चिद, चिद का हो जाएगा चित्त, चित्त, दे का तय बन जाता है, कचट दब गजट दब, नियम से याद रखना, प्लस आनंद, आनंद, ठीक है। तो सत प्लस चित प्लस आनंद, सच्चिदानंद। तो ऐसे एक आध ऐसे भी टूटते हैं। थोड़ा सा देखिए मैंने कहीं कहीं आपको वो लिख दिए हैं कि अपवाद, जिस हिसाब से आप कंफ्यूज हो गए उस हिसाब से लिखा, कि आपको ये ना लगे कि ये चीज तो बताई नहीं थी। देखिए एक आध वर्ड ऐसा आ जाता है, हालांकि नैने को भी हमने जगत प्लस नाथ में चेंज किया, लेकिन यहाँ पर अगर आप करने भी लगो तो क्या बनता है, सत प्लस निहित, तो ये सत प्लस निहित ना होके, न को ना करके सम प्लस निहित बनाता है ये, है ना, सम प्लस निहित। एक आध थोड़ा अपवाद को भी कोई कोई एक आध वर्ड ऐसा आ जाता है। चलिए आगे आगे करते हैं नोट में, ते, हाँ अब देखिए, अगर ये चे आए, जे आए, नैने आए, डेडे आए, ले आए, दे आए, तो ये सब तो ते में चेंज हो जाता है। अगर ते ही आ जाए दो, तो ते को फिर दे में चेंज करते हैं, ये नोट में लिखवा दिया है। अगर दो ते आ जाए तो ते में थोड़ी चेंज करो, वो तो ते है ही पहले से, तो उस ते के स्थान पर दे लगा देते हैं। तो जैसे तत्पुरुष का क्या करोगे, तद प्लस पुरुष, ठीक है, तत्काल, तद प्लस काल, ठीक है। और कोई एग्जाम्पल आप सोच के लिख देना, है ना, आप किताबों से देखना, ये आपके लिए छोड़ दिया, तत्काल। ठीक, आगे अंकी बिंदी नियम, अंकी बिंदी नियम है, इसको अंकी बिंदी नियम, तो अंकी बिंदी के स्थान पर मैं लगा देते हैं, ये नियम है। ये अंकी बिंदी के स्थान पर क्या लगा देंगे, मैं लगा देंगे। तो वही देखिए आप, सीधा और सिंपल, अंकी बिंदी तो देखते ही मैं बना दो, ये तो एकदम दिखते ही पता लग जाएगी ये व्यंजन संधि है। सम प्लस वात, ठीक है, सम प्लस न्यासी, ठीक है, बहुत आसान है। तो सम प्लस तोष, अंकी बिंदी नियम है, तो अंकी बिंदी को मैं बना दो, क्योंकि देखो ये निकालती भी मैं की आवाज है। संवाद, देखो संवाद मैं आ रहा है ना, अब कोई सा भी ले, संतोष, तो ने या मैं निकालती है, तो ने ना बना के मैं बनाते हैं। संबल, देखो सम प्लस बल, या तो ये ने की आवाज निकालेगी या ये मैं की आवाज निकालेगी, तो संबल, है ना, पर बनाते मैं ही है। सम प्लस कृत, संस्कृत का देखो बहुत खतरनाक है। अब तुम कहोगे जी ये से का तो कुछ रोल ही नहीं है, सम प्लस कृत, तो ये मैं अभी आगे बताऊंगा। ये क्रय धातु वाले वर्ड हैं जिनमें भी कैसे पहले आदि से आएगी, वहां ये से हटा दी जाती है। अगला नियम आएगा ये, है ना, संभव का सम प्लस भव, संभव, ठीक है, कोई सा भी आप ले लीजिए। संधि, संधि का सम प्लस धी, सम प्लस धी, संधि कोई सा भी, सम प्लस पूर्ण, ये तो है ही, सम आधा में ये रहा प्लस पूर्ण, ठीक है। संताप, सम प्लस ताप, कोई सा भी आप देखिए, आप अपने आप कर लेना। किंचित, आगे किम प्लस चित, किमचित, ठीक है। नंदित, नम प्लस दित, नंदित, ठीक है, कोई सा भी। शंकर, सम प्लस कर, ठीक है। और बताओ कोई सा भी जो मुझे लिखना है। शुभंकर, शुभम प्लस कर,
ठीक है, शुभंकर। अब देखिए ये थोड़े से अपवाद लिख दिए मैंने। देखिए आधे न को या तो न तय बनता है जैसे पहला ऊपर वाला नियम था, तो वहां तय ना बना के किन्नर, तो मैं बना देते हैं। ये अंकी बिंदी मानी जाती है किन्नर में, ऐसे मान लीजिए न को भी मैं बना दिया जाता है। कांति, अब कांति को तो आप ऐसे भी लिखते हो ना, कांति बहुत लोग, तो अंकी बिंदी तो काम, अंकी बिंदी कहाँ बोल लिया, आके बाद का, तो मैं प्लस टी, तो इसलिए न भी होगा तो भी मैं बोलेगा, तो कामती, तो कांति को कामती। कुंठित, तो ये देखिए अंकी बिंदी का कहीं कहीं न भी बन जाता है। एक आध एग्जाम्पल है कोई ऐसा, मैं छाट के इसलिए लिखा है, कभी तुम किताब में अटको नहीं जी तो हमें गलत बात बता दी, गलत नहीं है, एक आध अपवाद हो जाता है जो रूल से अलग होता है, वो ऐसे ध्यान रख लो, नहीं भी रहेगा कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ी यही पूछा जाए। चलिए आगे चौथा नियम है चैछ नियम। चैछ नियम, और देखिए ये चैछ नियम है दोनों, चैछ के भी दो नियम, चैछ नियम बोलते हैं इसको, चैछ में भी दो हैं, च हटा दो, और दूसरे में च यहाँ पे है च की जगह तय और छ की जगह से। अब तुम ये कहोगे जी कहाँ च की जगह तय वाला ये नियम कहाँ लगेगा और ये कहाँ लगेगा, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए विच्छेद मैंने खुद बना के दे दिया है, तुम्हें च हट जाएगा, च हटा देते हैं इसमें, और इसमें आ जाए सच छाछ, देखिए च हटाया नहीं, च का तय बना दिया और छ का से बना दिया, छ का से और च का तय। अब विच्छेद अनुच्छेद, यहाँ भी च का हटा देंगे, शिवच्छाया यहाँ भी च हटा देंगे। तो आप पहले यही नियम याद रखिए कि च हटा देते हैं जहां भी च छ एक साथ आए, तो अनु प्लस छेद, ये याद रखिए बस। शिव प्लस छाया, शिव प्लस छाया, जहां भी च छ एक साथ आए वहां हटा दो। वृक्ष प्लस छाया, तो आप देख रहे हो जो बाद का वर्ड है ये कुछ बनता है, अच्छा सा बनता है कुछ, है ना, तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा, पहला भी अच्छा सा बनता है। परी प्लस छेद बन रहा है ना, तो आ प्लस छादन, आ प्लस छादन। प्रति प्लस छाया, प्रति प्लस छेद, मात्र प्लस छाया, तो सब वर्ड बन रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे बाद के भी, है ना। अब तुम कहो जी यहां भी यही नियम लगा दो, तो चलो मैं बताता हूं तुम्हारा वाला ही, क्या च हटा दो तो से बना, प्लस आगे क्या बना छास्त्र, जो इस नियम की तरह तोड़ू, तो देखिए ना तो ये अच्छा लग रहा है और छास्त्र भी कुछ नहीं होता। यहाँ देखो कितने अच्छे छेद छाया कितने अच्छे थे, है ना, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बन रहा। तो मैं कोशिश करूंगा पहले च हटाने की, जब ये च नहीं हटेगा फिर मैं इस नियम पे सोचूंगा। च का तय और छ का से, अब बना के देखो, च का तय सत प्लस छ का से, शास्त्र, बहुत अच्छा वर्ड बन गया, च का से बनाया। तो विद्युत, अब देखो च हटाने की कोशिश करो तो क्या बनेगा, विद्युत प्लस शक्ति, कोई भी वर्ड अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर दूसरे नियम पे सोचा, विद्युत च का तय, विद्युत प्लस शक्ति, लग रहा है भाई इससे ही बना है ये वर्ड, तो विद्युत शक्ति बहुत अच्छा बन रहा है ना। अब देखो उत, अब च हटा दो, उच्च श्रृंखल, ऊंच प्लस श्रृंखल, ऊ कभी अलग अकेला भी लगता है, नहीं लगता ना, तो इसलिए लग जाएगा कि यही नियम है, उत प्लस श्रृंखल। अब छ का तो हम ये बनाएंगे श्रृंखल। अब श्रृंखल ऐसे भी नहीं लिखा जाता, श्रृंखल दरअसल में ऐसे लिखा जाता है। मैं आपको बता दूं ये जो से में रहती है, ये जो से बनती है ऐसी श्रेय, ये यही वाली बनती है। आप ध्यान रख लो कि इसमें सलजम वाला ही से होता है, अगर कोई आपको ऐसे से मिल रहा है तो इसमें से प्लस ये वाले, ठीक है, याद रहेगा अब आपको। तो श्रृंखल, चलिए तत् प्लस शिव, देखो अच्छा बन रहा है ना, उच्च प्लस वास, उच्च का उत कर दो, उत तो हमने बहुतों में किया, उच्चारण में भी किया है, हाँ सही है वर्ड है फिर तो। श्वास, तो श्वास, ठीक है, श्वास तो वर्ड होता है, सांस जो लेते हैं हम। उत प्लस शिष्ट, शिष्ट भी वर्ड होता है, शिष्टाचार तुमने सुना होगा, शिष्ट बड़ा शिष्ट बच्चा है ना। तो उच्च श्रृंखल, ये तो 2 बार लिख गया मुझसे, कोई बात नहीं आप बना ही लोगे। शरत शशि, अब आप देखो इसको शरत प्लस शशि, तो शशि तो हो गया, शशि तो वर्ड होता है, बहुत अच्छे से आप क्लियर कर लोगे। आगे देखो दैधे नियम और सैठे नियम। दैधे को और सैठे को क्या करते हैं, दैधे को क्या करते हैं, दैधे दो वर्ड हो गए, ऊपर चैछे नियम था, चैछे में एक में तो च हटा देते हैं और चैछे में दूसरे नियम में च को तय और छ को से बनाते हैं, है ना, सैफल जम वाला। तो चैछे के भी 2 नियम, एक दैधे और सैठे का नियम और है। तो दैधे को याद रखो, दै को तय और धै को है।
ये ऐसे याद नहीं होते, एक आध एग्जाम्पल याद रखो और उसके संधि विच्छेद याद रखो। उद्धार, तो याद रखना उत द का तय बनाते हैं प्लस हार और ध का है बनाते हैं, उत प्लस हार। तो उद्धार का अगर आपको ये याद हो गया ना तो द अपने आप जहां भी आएंगे अपने आप सोचेंगे अच्छा उद्धार उत्हार था उसका, और ये संधि विच्छेद बहुत आसानी से याद हो जाते हैं। आप इसको याद रखो, नियम याद मत रखो, इसको याद रखोगे बहुत आसानी से आप कर दोगे। तद्धित, फिर अच्छा तद्धित उद्धार की तरह बस ऐसे ही अपना फिर लगा लोगे। अच्छा वहां पे द का तय बनता है तो यहाँ भी द का तय बनेगा प्लस क्या ध का है बनेगा, उत्त प्लस हत, उत प्लस हत, है ना। तो सब ऐसे ही उत प्लस हरण, हरण, तो ये सब बहुत आसानी से आप बना पाओगे, है ना। और भी नीचे एग्जांपल उसमें तो नहीं है। एक सेट है नियम है, सेट है का भी आप कोई सा भी याद रख लो। सेट है का मैं आपको ये याद रखवा देता हूँ, युधिष्ठिर का, युधिष्ठिर का याद रखना सेट है का नियम युधि प्लस स्थिर, युधिष्ठिर का याद रखना युधि प्लस स्थिर। तो फिर आपको याद रहेगा कि से को छोटे वाले से में कन्वर्ट किया था स्थिर में, तो ऐसे लिखा जाता है स्थिर तो, और ठ को थ में चेंज किया था। तो युधिष्ठिर का संधि विच्छेद याद रखो आप, युधि प्लस स्थिर, है ना, युधि प्लस स्थिर। तो ऐसे याद रखिएगा आप इसको, है ना। चलिए उम्मीद करता हूं अब कुछ लोगों के मन में ये तो नहीं आ रहा कि जी ये तो स्वर संधि हो गई, ई पे खत्म है, ई पे शुरू है। मैं आपको बता दूं, चलो ये तो ई पे खत्म मान लेता हूं, जो भी स्वर संधि थी वो इस ई से शुरू नहीं हुई, ये जो है वो ऐसे शुरू होती थी। कोई भी स्वर संधि होती थी ऐसे मात्रा से शुरू नहीं होती थी। मात्रा में ये चीज पहले पढ़ी जाएगी से, ये नहीं पढ़ी जाएगी, ये पहले आ रही है, से के बाद आई है मात्रा पर। क्या बोल रहा है स्थिर, है ना। तो ये मत सोचना कि ये स्वर संधि हो जाएगी, ठीक है। प्रतिष्ठित, प्रति प्लस स्थित, वर्ड भी बन रहा है, लग भी रहा है स्थित, हमने बहुत सुना है ना। अब देखिए ये बात तो चलो प्रतिष्ठित का याद रख लेना है, युधिष्ठिर का एग्जाम्पल, तो ये चीज अपने आप याद रहेंगी, से का से, ठ का थे, वरना और कोई तरीका नहीं है इनको याद रखने का, बेस्ट याद रखने का। अब कृष्ण का याद रख लेना, मैं आपको बता रहा हूं, जब भी सैने एक साथ आ जाए, सैने ऊपर भी आ रहे हैं, सैने एक साथ आए, ये से तो यही से रहेगा पूरा, यहाँ पे आधा ऐसे लिखते हैं, और न तो न की आवाज निकालता है, ये न की आवाज निकालता है। तो जैसे कृष्ण का करूंगा मैं, कृष, आधे से को ऐसे लिख देता हूं प्लस न, ठीक है, त्रस, त्रस प्लस ना, ठीक है। अब देखिए सेट टेनियम भी है, सेट है भी है, तो से तो सही रहा, और टे का तय बन जाता है। टे का तय तो हमने शायद ऊपर भी बनाया था, तो ऐसे ही आप कर दीजिए कचट तब गजट दब में, है ना। तो वहां पर भी ऐसे याद रख लीजिए। तो कस प्लस तय, आक्रस प्लस तय, तो टे का तय और से का सही रहता है। तो सेटे और सैने में ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। भूषण, तो ये तो सैने आ गया, फिर से ऊपर की तरह ही होगा। तो बताइए, खुद सोचिए, भूस प्लस क्या, है ना, भूषण का हो गया। चलिए उम्मीद करता हूं कुछ तो क्लियर हो रहा होगा, बहुत अच्छी नहीं तो देखिए नियम ध्यान रख लेना, दो एक बार वीडियो देखोगे पसंद आ जाएगी आपको। अभी तो लग रहा होगा कितनी बड़ी है, बस ये दो लास्ट नियम और रह रहे हैं। से का से और इस से को से कैसे करते हैं, देखिए से का से किस जगह होगा, यहां होगा से का से। इन वर्डों को देख लीजिए आप कि से सीधा से में बदल जाता है, इसमें बस और कोई चेंज नहीं है। अभी प्लस से, अभी प्लस से, इन वर्डों को देख लीजिए, इनसे ज्यादा अलग नहीं है कोई भी और वर्ड। परिषद, परि प्लस सद, ठीक है। निषेध, नी प्लस सेद, ठीक है। और भी बताता हूं, प्रति प्लस सेद, प्रति प्लस सेद, तो बस ऐसे ही करना है सीधा। सुसुप्त, सु प्लस सुप्त, यही है बस, और कुछ नहीं है। इस से को ऐसी से में चेंज कर देते हैं। तुम कहो जी ऊपर तो नहीं की थी ये वाली से में चेंज, जैसे यहां था, देखिए से के बाद ठ आएगा, से के बाद न आएगा, वहां एक कंडीशन थी, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, से के बाद कुछ भी अगर आए उनके अलावा, तो से को फिर सीधा इस से में चेंज कर देते हैं। और एक कंडीशन और लास्ट में, से हटाना, से के बाद कोई सी भी से, इन दोनों में से कोई सी भी से अगर आ जाए, और से हलंत लग रहे तो आधी से अगर आ जाए, आधी से के बाद क्या आए, के व्यंजन आए, या इसको बोलते हैं क्रय धातु आए, के मेरे लगा हुआ है, तो वहां पर इस से को हटा दीजिए, सीधी सी बात है। परिष्कृति, परि प्लस कृति,
अब तुम कहो जी ऐसा तो विसर्ग संधि में भी हमने पढ़ा था कि विसर्ग लगा देते थे आदेश है के स्थान पर, बहुत सारी चीजें थी। पुरस्कार याद है आपको? तो पुरस्कार, तो पुरु क्या बनाते थे? पुरु प्लस कार, है ना, ऐसा कुछ बनाते थे, कुछ याद हो तो आपको। तो ऐसे यहाँ पे क्यों नहीं हटा रहे, यहाँ पे विसर्ग क्यों नहीं लगा रहे, कैसे पहचानेंगे? देखिए मैं आपको बता दूं कि परी के बाद कभी विसर्ग नहीं लगता है, और औरों में आप खुद सोच के देखना कि इसके बाद विसर्ग लग जाएगा तो कैसा लगेगा। अच्छा लगेगा ही नहीं आपको देखने में, कोई से भी आप सोच के देख लेना, ठीक है। तो परी प्लस करण, से के बाद क्या धातु है, मतलब क्या है, तो आप हटा दो से को। सम, भाई ये अंक की बिंदी तो मैं में बदलेगी, और से के बाद क्या आ रहा है? प्लस कर। तुम कहो जी यहाँ विसर्ग लगा समय, ऐसा कुछ पढ़ते ही नहीं हो आप कभी, सम के बाद विसर्ग लगा देखो। सम प्लस कार, ये भी वही से के बाद के, कोई सा भी से आए इन दोनों में से। परी के बाद विसर्ग लगता ही नहीं है, प्लस कर, है ना। तो सम प्लस कर, सम प्लस कर, तो आपको लग गया होगा। अगर इन्हीं एग्जाम्पलों को पढ़ लिया ना, अगर उसको संधि पूछनी हुई तो अगर वो जिद करके नहीं बैठा हुआ ना, तो इनके अलावा कोई एग्जाम्पल भी नहीं बचता है। आप इन्हीं एग्जाम्पलों को देख लोगे और आपको रट गए होंगे। अब आप किसी से ऐसा काम करना कि अपने घर में या किसी से एक नोट्स बनाना पहले, और फिर किसी से बोलना कि कोई से का भी संधि विच्छेद करवाओ मुझसे, और फिर संधि विच्छेद अगर आपने कर लिया तो आपको नियम याद हो गए। संधि विच्छेद अगर आप नहीं कर पाए तो आपको नियम याद नहीं हुए, यही समझ लेना। बस इतना ही हिंट देना चाहूंगा। व्यंजन संधि कंप्लीट, इसके साथ संधि हमने पूरी तरह खत्म कर दी है। संधि से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे कहीं से भी छूट जाओ, ठीक है। तो चलिए, कहीं से भी नहीं छूटने देंगे, आप चिंता मत करो। बहुत बाकी है हिंदी और बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते चला जाऊंगा। चलिए ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।